हेलो बच्चा पार्टी वन सेकंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेटा अगर आप भी बोर्ड में 3 मार्क्स फिक्स करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली आने वाला है और स्कूल एग्जाम्स में भी डेफिनेटली आने वाला है। बट छोटी सी मिस्टेक, एक प्लस माइनस का मिस्टेक, साइन कन्वेंशन का मिस्टेक, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम इस न्यूमेरिकल्स को करें कि हमारे 100% मार्क्स आ जाए, एक भी मार्क्स ना कट हो। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो माय नेम इज अभिषेक मिश्रा एंड लेट्स लर्न द कांसेप्ट। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों को समझेंगे। देखो इस वीडियो में मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, समझ के देखना ताकि वो चीजें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बेटा देखो, किरचॉफ लॉ में 2 लॉ होते हैं। कौन कौन से 2 लॉ होते हैं? एक तो होता है केवीएल और एक होता है केसीएल। आपको पता ही होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। 2 लॉ होते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा कौन सा? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसका कुछ और भी नाम है, इसका कुछ और नाम है, जैसे कि इसको हम जंक्शन या नोड रूल भी कहते हैं और इसको लूप या मेश रूल भी कहते हैं। ठीक है, नाम में कुछ रखा नहीं है, अपने को सिर्फ जानना है कि क्या होता है। ये केवीएल हो गया आपका, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम? सॉरी, ये केसीएल हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका? केवीएल। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ होता क्या है? किरचॉफ्स लॉ क्वांटिफाई हाउ करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड हाउ वोल्टेज वेराइज अराउंड द लूप इन अ सर्किट। यानी हमें बताता क्या है कि किस तरह से पूरी सर्किट में करंट और पोटेंशियल चल रहा है। बस इतना सा बताता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ से एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। ये बेसिक चीजें हैं, एग्जाम में यहां से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है आपका कि अब दोनों रूल एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, हम उसको थोड़ा समझते हैं कि डायरेक्टली एग्जाम में कैसे रूल पूछा जाता है। बोला जाता है बताओ केवीएल, आप केसीएल को एक्सप्लेन करो। किसको? केसीएल को एक्सप्लेन करो या केसीएल को डिफाइन करो। कैसे बताओगे? इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट ए पर्टिकुलर नोड और जंक्शन इज 0। ये क्या बताता है कि द अलजेब्रिक सम एट ए पर्टिकुलर जंक्शन कितना होना चाहिए? 0। यानी कि समेशन ऑफ आई विल बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये ऐसा हमें एक्सप्लेन करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये और एक बात बता रहा है क्या कि द टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक है, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग है। ठीक है, जितना करंट सिस्टम से निकलेगा, मान लो अगर यहाँ से 2 एम्पियर निकला तो यहाँ और यहाँ अगर 1 एम्पियर जा रहा है तो फिर आगे जाके फिर क्या होगा? ये दोनों 2 एम्पियर निकल जाएगा। कहने का मतलब जितना सिस्टम में एंटर हो रहा है करंट, उतना ही सिस्टम से बाहर जा रहा हो, ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसके लिए देखो ये पार्ट है कि यहाँ से करंट मान लो I1 आ रहा है, यहाँ से करंट मान लो I2 जा रहा है, यहाँ से I3 है, ये मान लो ये I4 है, ये मान लेते हैं I5 है, कुछ करंट ऐसा है। ठीक है, तो अंदर जा रहा है। अगर हम इसको नेट करंट समेशन ऑफ I बराबर 0 बोलना चाहें तो देखो I1 जो अंदर जा रहा है, अगर उसको आप प्लस ले रहे हो तो जो बाहर आ रहा है उसको क्या लेना पड़ेगा? माइनस। मतलब I1 देखो, ये भी अंदर जा रहा था मतलब I2, ये बाहर जा रहा मतलब माइनस का I3। क्लियर हो रहा है? ये अंदर जा रहा है वापस से प्लस का I4, ये बाहर आ रहा मतलब माइनस I5 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या हुआ? हमारा ये नेट करंट हुआ। ठीक है, तो नेट करंट विल बी इक्वल्स टू 0, दैट विल बी I1 प्लस I2 माइनस I3 I4 I5। तो कहने का मतलब जो सिस्टम के अंदर जा रहा है उसको क्या लेना है? प्लस। जिस सिस्टम से बाहर आ रहा है उसको हमने क्या ले लिया? माइनस। आप उल्टा भी कर सकते हो, चाहो तो आप क्या कर सकते हो भाई, ये I1 ये वाले को माइनस ले सकते हो, इन दोनों को प्लस ले सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। बस ध्यान रखना टोटल इनसाइड करंट दैट इज इक्वल्स टू टोटल आउटसाइड करंट। हम इसको डिस्कस भी करेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? चलिए, अभी नेक्स्ट आता है केवीएल। केवीएल में सेम कहता है, जैसे यहाँ पे समेशन ऑफ I बराबर 0 होता है, यहाँ पे क्या कहता है? समेशन ऑफ V इक्वल्स टू समेशन ऑफ IR। आपको एक फॉर्मूला पता है, V इक्वल्स टू IR, पता है ना आपको फॉर्मूला? ओम्स लॉ में पढ़ा होगा हमने। तो इसको समेशन लगा देना, यहाँ भी समेशन लगा देना, बस यही हमारा क्या है? फॉर्मूला हो गया। समेशन का मतलब होता है ऐड करना। क्या होता है मतलब? ऐड करना। स्टेटमेंट क्या दिया देखो, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF वोल्टेज इन अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी कि जो टोटल क्या बोला यहाँ पे कि जो किसके बराबर है? टोटल जो ये हमारा वोल्टेज है वो किसके बराबर है? अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस या टोटल वोल्टेज बोल सकते हो आप। ठीक है, IR के फॉर्म में जितना भी चाहिए सबको क्या करना अपने को? ऐड करना। मतलब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरह से अपने कंटिन्यू करना है। स्टेटमेंट लर्न कर लेना है, स्टेटमेंट एग्जाम में आता है। ठीक है, और इसकी PDF मैं अटैच कर दूंगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ो। देखो यहां तक बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी कि हाँ ये फॉर्मूला, ये क्या बोलते हैं, ये स्टेटमेंट है और ऐसा ऐसा बोलता है। क्योंकि एग्जाम में, जीएसबी के एग्जाम में कई बार ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि केवीएल को डिफाइन कर लो, केसीएल को डिफाइन कर लो, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं असली मेन मुद्दे पे, जो हमारा होता है माल के ऊपर। माल बोलते हैं जैसा होता है जैसे कुछ खाते, मान लो आइसक्रीम खाते हो तो उसके अंदर जो असली जो चॉकलेट फ्लेवर है वो वाला है असली। यानी कि मेन चीज यही है
यहीं से आपको क्वेश्चंस करने हैं और इसी टॉपिक को समझ के क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे आपको, जब आपके पास सर्किट है, अब यहाँ पे आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कैसे करना है, देखो ध्यान से सुनना। ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। हमें हमेशा करंट यहां से निकालना है। हमेशा करंट हम कहां से निकालेंगे, यहां से हमने करंट को निकाला। हमेशा ट्राई करना वोल्टेज के पॉजिटिव साइड से करंट को निकालो, ठीक है। हमेशा ट्राई करना, ठीक है। आपने करंट यहां से निकाला, करंट ऐसे गया, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है और वापस आ गया। आई एम्पियर आपने करंट निकाला और घूमता घूमता आई एम्पियर वापस से करंट आ गया, ठीक है। तो जितना करंट आप सिस्टम से बाहर निकालोगे उतना ही करंट आपको सिस्टम के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो पहला काम क्लियर हो गया आपका। देखो तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आई एग्जिट इक्वल्स टू आई एंटर, यानी जितना करंट आपने निकाला होगा उतना करंट आपको लेके जाना पड़ेगा। पहला रूल क्लियर हुआ। दूसरा क्या बनाना है, फिर एक लूप बनाओ अपनी चॉइस की डायरेक्शन से। अब दूसरा काम क्या करना, एक लूप बना। देखो यहाँ पे लूप बना हुआ है, ऐसे ऐसे आपने क्या कर देना है, एक लूप बना देना है। ऐसे आपको क्या कर देना है, एक लूप बना देना है। ये लूप का काम क्या है अभी आगे पता चलेगा आपको, लेकिन अभी ध्यान से लूप बना दो। लूप कैसा बनाना होना चाहिए, देखो चाहो तो आप दोनों डायरेक्शन बना सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल चॉइस ये कहता है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाओ। मतलब जिधर से पॉजिटिव जा रहा है आप उधर से लूप बनाओ। यानी देखो इधर पॉजिटिव करंट कैसा चलना चाहता है, ऐसा चलना चाहता है, तो हम भी लूप को क्या बनाएंगे, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे। आप एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको मजा आएगा, जल्दी होगा आपसे सवाल और इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने इसको घुमाया, ऐसा कुछ बना, ठीक है। पहला काम क्लियर, मेरा सजेशन मैं अपना लिख दिया हूं। फिर उसके बाद कुछ खास बातें जो हमें सब ध्यान रखनी है कि अगर करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन सेम हुआ तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव। करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन, ठीक है, हमारा डायरेक्शन आवर और करंट डायरेक्शन दोनों अगर सेम हुआ, करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन दोनों अगर सेम हुआ तो क्या होगा, करंट जो पोटेंशियल होगा यानी जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका, नेगेटिव फॉर्म में होगा। और बैटरी के बाद वाला साइन को कंसीडर करना होता है, ठीक है। बैटरी के बाद मान लो करंट ऐसे आ रहा है, ये प्लस और ऐसे है, ये माइनस ये प्लस, तो करंट अगर ऐसा आ रहा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। और अगर मान लो करंट इस तरह से आ रहा है कुछ ऐसे, ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस, तो हमें क्या करंट लेना पड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। क्लियर हो गई, इक्वेशन बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब आ जाओ बनाते हैं इक्वेशन। सबसे पहले देखो करंट यहाँ से गया इधर गया। अब आप ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन हो गया हमारे लूप का, इसको बोलते हैं हमारा डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है, हमारा डायरेक्शन, ठीक है। लूप का डायरेक्शन हो गया, तो हमारा डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अगर सेम है, हमारा डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अगर सेम है, ये देखो करंट जा रहा है, करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन दोनों सेम हुआ। जब सेम हुआ तो हम लेंगे नेगेटिव। जब हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हुआ तो उसको क्या लेंगे हम, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है हमारा डायरेक्शन करंट डायरेक्शन अगर सेम हुआ तो हमें क्या लेना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये कितना होगा, माइनस का Vy। देखो V1 है और करंट कितना आ रहा है यहाँ पे, I है, तो क्या हो गया हमारे पास I इंटू V1, ठीक है। देखो आपको पता है ना V इक्वल्स टू IR होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। यहाँ तो V1 नाम गलत है, यहाँ R1 ले लो बेटा, R2 ले लो, यहाँ R3 ले लो, ठीक है, R1 R2 R3। तो यहाँ पे कितना हुआ, माइनस का I इंटू R1, माइनस I इंटू R1। यहाँ पे आए देखो वापस से, करंट का डायरेक्शन ऐसा है और हमारा डायरेक्शन भी नीचे ही है, भाई हम भी तो ऐसे घूम के ऐसे चलेंगे ना, तो हम भी ऐसा चल रहे हैं, करंट भी ऐसा, दोनों सेम डायरेक्शन, इसलिए माइनस का I इंटू R2। आगे बढ़ेंगे, वापस देखो हमारा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन दोनों का सेम हुआ, वापस से माइनस का I R3। फिर यहाँ पे आप देखो जैसे आप इधर आए, तो बाद में क्या पड़ रहा है, पहले माइनस है, बाद में क्या पड़ रहा है, प्लस, तो बाद वाला साइन हमें लेना है, यानी V इक्वल्स टू 0। बस हो गया, आपका इक्वेशन बन गया। फिर आपके पास इसके इक्वेशन की वैल्यू पता होगी, आप रखोगे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है क्या, अच्छे समझ में आ गया, पक्का आ गया ना। ऐसा इक्वेशन और करेंगे क्लियर हो जाएगा, पर आप बताओ इसमें इक्वेशन क्लियर हुआ कि नहीं। पर दो ही बात ध्यान रखनी है कि अगर करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन सेम हुआ तो हमें रेजिस्टेंस को नेगेटिव लेना होता है, और करंट का डायरेक्शन हमारा डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो हमें रेजिस्टेंस को पॉजिटिव लेना होगा। और अगर हम ऐसे चल रहे हैं और बैटरी बाद में अगर आई, जैसे हमारा करंट का डायरेक्शन ये है और बाद में प्लस है, तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज विल बी पॉजिटिव। और अगर कुछ इस तरह का है तो बाद में अगर मान लो माइनस आ रहा है तो हमारा वोल्टेज ये क्या होगा, वोल्ट V क्या होगा, नेगेटिव। इस बात का ध्यान रखना है अपने को और अपना काम हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे देखो। अब आते क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कर लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। देखो कैसे करना है हमें। सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट काम क्या है, फर्स्ट काम है हमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सभी पूरे क्वेश्चन में यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट एक प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम क्या है कि दो बैटरी लगी है, यहाँ एक बैटरी यहाँ बैटरी। अभी क्या करें, तो दोनों बैटरी यूज कर लो, एक भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बट
मैं आपको बोलूंगा आप दोनों यूज करो। दोनों यूज कैसे करेंगे, देखो मान लेते हैं यहाँ से प्लस से आपने करंट निकाला आई, ठीक है, मान लेते आपने यहाँ से करंट निकाला कितना आई गया आई गया आई गया आई गया यहाँ तक आया। अब यहाँ दो रास्ते, एक रास्ता है एक रास्ता है। आपको पता है करंट जब दो बार पाथ पे आता है तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मान लीजिए आपने यहाँ भेजा मान लेते I1 और यहाँ पे भेज दिया I माइनस I1। देखो बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से I1 भेजा तो यहाँ पे I1 भेजेंगे, यहाँ पे I2, पर ये काम मत करना। ट्राई करना है आपको कम से कम वेरिएबल को ला सको। यहाँ से I आ रहा था, हमने एक I1 भेजा, एक I माइनस I1। अभी देखो वेरिएबल ज्यादा नहीं है, वेरिएबल सिर्फ दो ही है, दो ही वेरिएबल। आप चाहते थे यहाँ पे 3 वेरिएबल कर सकते थे, लेकिन यहाँ वेरिएबल अभी कितने हैं, सिर्फ दो ही है, ठीक है। दो ही वेरिएबल अपने ट्राई करना है, मेंटेन करके रखें, I माइनस I1, ठीक भाई। यहाँ से I आ रहा था, I1 चला गया, बचा कितना I माइनस I1। अब यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से अगर हम मान लो चलाना चाहते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, ऐसे ज्यादा इजी पड़ेगा। फिर आपके पास यहाँ तक करंट आया, यहाँ तक कौन पहुंच रहा है, I माइनस I1 पहुंच रहा है। यहाँ से कौन आ रहा है, I1 आ रहा है। इधर कौन जाएगा, तो I, देखो यहाँ पे कौन, इधर ध्यान दो आप, इधर जा कौन रहा है, I माइनस I1। इधर से आ कौन रहा है, प्लस का I1। अब देखो I1 कट गया, क्या बचा, सिर्फ I बचा, यानी कि इधर से पास कौन होगा, सिर्फ I पास होगा। कौन पास होगा, सिर्फ I पास होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। सबसे पहला काम क्या है, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आना चाहिए। सबसे पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना आपको सीख लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम इक्वेशन को लिखेंगे। अब देखो जैसे अब दूसरे नंबर पे अपने को क्या है, लूप बनाना है। लूप कैसे बना हुआ, हमेशा पॉजिटिव के साइड से, देखो प्लस इधर है, ऐसे बना, तो ये हमारा लूप हो गया इधर का, होप आपको दिख रहा हो, ठीक है। ये हमारा ऐसा बनाते हैं, ये हमारा लूप हो गया। और यहाँ पॉजिटिव कैसा ऐसे जा रहा था, हमारा ये लूप हो गया। ये दो काम करना आना चाहिए, पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, दूसरा आपको लूप बना देना है। बोले यहाँ तक डाउट है, कुछ डाउट है प्लीज पूछना बेटा, कमेंट करिए, विल डिस्कस, आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपको, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये पार्ट हो गया। अब हमें इक्वेशन बनानी है, पर इक्वेशन के लिए हमें लूप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लूप लेना पड़ेगा। कौन सा लूप लेंगे हम पहले, अब ले लेते हैं A B C D एंड देन A। हमने लूप लिया कौन सा, पहला लूप A B C D A, इतना काम होगा। अब देखो उस लूप में कैसे होगा, अब हम यहां से यहां तक चल रहे हैं, हम ऐसा चल रहे हैं, हमारा डायरेक्शन ये है, हमारा डायरेक्शन देखो ये दिख रहा है आपको, ये देखो लूप दिखाई दे रहा है आपको। लूप इसी हिसाब से लेना जिस हिसाब से आप यहाँ पे बनाए हैं। तो लूप ऐसे चल, मतलब हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि हम ऐसे चल रहे हैं, करंट भी देखो ऐसे चल रहा है, दोनों का सेम डायरेक्शन हुआ, ठीक है, वेरी गुड। अब जब आप चल रहे हो तो यहाँ पहले माइनस है, बाद में प्लस है, तो क्या लिखोगे, प्लस का 80, क्या लिखोगे, प्लस का 80। आगे बढ़े, करंट का डायरेक्शन मेरा डायरेक्शन सेम है, इसलिए क्या होगा, माइनस का लिखेंगे 20, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 20, और करंट कितना आ रहा है I, ठीक है 20I। फिर आगे बढ़ गए, कुछ नहीं है, देखो अब इसको नहीं देखना है, ठीक है, जिस लूप की बात करोगे सिर्फ वही लूप ध्यान में देना है। फिर यहाँ बढ़े, देखो फिर करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन, करंट भी तो ऐसे ही आ रहा है ना, तो करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन कैसा होगा, सेम होगा, फिर से माइनस। अब कितना है 40 इंटू करंट कितना आ रहा है इसके अंदर, I1 आ रहा है, देखो ध्यान से I1 आ रहा है, यहाँ पे I था बट यहाँ पे क्या आ रहा है I1, और ऐसे जाता बस, अब कुछ बचा नहीं है, तो हमारा क्या हुआ, इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन बन गई आपकी, पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड देखो, सेकंड लूप हमारा कौन सा है आपकी बात, अब डायरेक्शन में ही लेना, ठीक है। D C, देखो ये कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो हम भी ऐसे ही लेंगे लूप को, D C F E और D, ठीक है, D C F E और D। अब इसके लिए इक्वेशन बनाओ यहाँ पे। देखो सबसे पहले हम D से C जा रहे हैं, आपको ये डायरेक्शन नहीं देखना बेटा, आपको सिर्फ लूप देखना है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, गलती मत करना, ठीक है, लूप देखना है सिर्फ। आप D से कहाँ आ गए, पहले C पे, तो D से C जा रहे हो, तो आप देखो आपका डायरेक्शन इस वाले के लिए, आपका डायरेक्शन ऐसा है बट करंट ऐसे चल रहा है, बट हमारा डायरेक्शन ये है, तो मतलब अपोजिट हुआ, यानी कि प्लस होगा। कौन सा होगा, 40 इंटू करंट कितना है इस सेक्शन में करंट कितना चल रहा है I1, तो I1 हो गया, 40 इंटू I1 हो गया। फिर नीचे आया, अब देखो यहाँ पे, अब करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट ऐसे चल रहा है और हम भी ऐसे चल रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, मतलब माइनस का 10। करंट कितना है बेटा, इस वाले लाइन में कितना करंट चल रहा है, I माइनस I1, तो I माइनस I1, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, यहाँ पे प्लस है, प्लस का 40 हमें दिख रहा है बैटरी, बस अब कुछ बचा नहीं, तो 0। बोलो बन गया ना इक्वेशन, सिंपल है, क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे, -20I माइनस 40I1, इसको हम उधर भेज देते हैं, तो क्या बचा हमारे पास, माइनस का 80। अब आप देखो यहाँ पे 20 कॉमन दिख रहा है, तो -20 हमने कॉमन ले लिया, -20 कॉमन लिया, तो क्या बचा, I प्लस 22 जा 40, 22 जा कितना हुआ 40, तो 2I1 इक्वल्स टू -80।
तो हमारे पास बचा कितना i प्लस 2i1, ये -20 नीचे गया तो -20 -40 कितना हो 24 जा, तो ये हमारे पास आया पहला इक्वेशन, ये हमारे पास आ गया पहला इक्वेशन। क्लियर है? i प्लस 2i1 ये नीचे चला गया तो -24 जा 80। ठीक है, इसको इसकी बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड वाले की बात करते हैं, देखो कितना है 40i1 माइनस 10i माइनस माइनस प्लस 10i1, ठीक है, और इक्वल्स टू -40। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करो, देखो i1 और ये i1, 40 प्लस 10 कितना हुआ 50i1 हो गया, माइनस 10i हो गया इक्वल्स टू -40। अब आप यहां से 10 कॉमन ले सकते हो तो क्या बचा 5i1, एक काम, हाँ ठीक है, प्लस माइनस i इक्वल्स टू -40। अब सॉल्व वगैरह करके 5i1 माइनस i इक्वल्स टू -4, ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। तो आप इस दोनों को सॉल्व करके बाद में i1 और i2 वैल्यू निकाल लोगे, वही हमारा क्या हो करंट की वैल्यू हो गई। तो इस ऐसे क्वेश्चंस बहुत प्रॉब्लम होते हैं, बच्चों को जल्दी आता नहीं है, सीख नहीं पाते हैं, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूं आपको बेस्ट वे में सिखा पाऊं। ठीक है, अगर आपको ये चीजें थोड़ी कम समझ में आ रही है तो आप पीछे स्लाइड वापस जाओ, वापस देखो कि समझो कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। अगर मेरा डायरेक्शन सेम और करंट का डायरेक्शन सेम, मेरा डायरेक्शन सेम और करंट का डायरेक्शन सेम, तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और मेरा डायरेक्शन सेम, मेरा डायरेक्शन इधर है और करंट का डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और बैटरी में हमें ये सब कुछ देखना नहीं है, बैटरी में हमें सिर्फ देखना है कि जो बाद में आएगा उसको लिखना है। पहले ये ऐसा आया, बाद में ऐसा आया तो प्लस होगा, पहले ऐसा आया, बाद में ऐसा आया, मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसा हुआ तो, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सिंपल से इतनी बात रखनी है ध्यान में, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें एक बार वापस से देख लेना, समझ में आएगा, होपफुली आप कर पाओगे। तो i1 i2 का वैल्यू निकालोगे, i1 और i की वैल्यू आप निकाल के खुद मुझे बताओगे। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे? चलिए नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो। अभी देखिए बोर्ड का क्वेश्चन है, आपके जीएससीबी बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जीएससीबी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं, कैसे करना है मैं थोड़ा हिंट बताऊंगा, आप खुद से करोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 3 लूप हैं। कितने लूप हैं, देखो 1 2 3, 3 दिख रहा है, 3 बॉक्स, जितने बॉक्स उतने लूप। अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम है हमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लेते हैं यहाँ से करंट कितना गया, i, यहाँ से कितना करंट निकला, i निकला। ठीक है, अब i गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सपोज करो कितना करंट गया, मान लो i माइनस i1, और यहाँ बोल देते हैं हमारा करंट कितना गया, i1। हो सकता है भाई जब भी ब्रांच से, जब भी कोई जंक्शन पॉइंट से 2 रास्ते निकलेंगे तो वहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि हमें वेरिएबल कम से कम रखने हैं। तो अगर यहाँ से i1 गया है तो यहाँ कितना बचा, भाई i आ रहा था, उसमें से i1 इधर चला गया, इधर कितना बचा, i माइनस i1। ठीक है, यहाँ तक कौन आया, यहाँ से आया i माइनस i1 आया। यहाँ से कौन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, मान लेते हैं i2 आ रहा है। ठीक है, नई बैटरी है तो नया करंट हमने निकाला, i2 आ गया। अब यहाँ पे क्या जाएगा, देखो i2 इधर से आ रहा है, i माइनस i1 इधर से आ रहा है, तो कितना होगा i माइनस i1 प्लस i2। यहां से कितना जा रहा है, यहां से कितना जा रहा है बताओ, यहां से सिर्फ हमारा इतना आ रहा है। अब अंदर कितना जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया था, जितना करंट सिस्टम से बाहर निकलता है उतना ही करंट सिस्टम के अंदर जाता है। मतलब अगर यहां से करंट आगे i आया था तो यहाँ भी करंट कितना जाएगा, वापस i चला जाएगा, तो इसमें से i निकल गया। जब i निकल गया तो आपके पास कितना बचा, यहाँ पे माइनस i1 प्लस i2। ठीक है, अब यहाँ से कितना, यहाँ पे क्या बचा, i2 माइनस i1, और यहाँ से कौन आ रहा है, यहाँ से कौन आ रहा है, i1। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो क्या हुआ, देखो i2 तो था, माइनस i1 है, और यहाँ का जो i1 है, दोनों क्या हो गए, आपस में कैंसिल आउट कर देते। यहाँ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ i2 इसके पास पहुंचा है। क्लियर हुआ ना आपको, यहाँ कितना गया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, ऑटोमेटिकली यहाँ सिर्फ और सिर्फ बचेगा हमारे पास i2। तो जितना करंट निकला था उतना करंट यहाँ गया, जितना करंट यहाँ से निकला था उतना करंट। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे सबसे पहले काम। फिर दूसरा आपको क्या बनाना पड़ेगा, लूप बनाना पड़ेगा। लूप कैसे बनाओगे, आपको पता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। हमारा लूप इधर का ऐसे हो जाएगा, इस केस में लूप ऐसे निकल रहा था, ऐसे लूप ले लेंगे, और इधर कैसे, ऐसे लूप ले लेंगे। बस इतना करना है, बाद में तीनों का अलग अलग इक्वेशन बनाना है। फिर आपको ए बी बी सी और ए बी ए सी और बी सी के लिए आपको क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपल है, ट्राई करेंगे तो आएगा, विदाउट प्रैक्टिस किए कुछ आने वाला है नहीं। ये 25-25 का 2025 का देखो क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, 100% आने वाले हैं। तो प्रैक्टिस करके रखोगे तो आपके फिक्स है 3 मार्क्स मिलने वाले हैं, 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है अच्छा कंटेंट है, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और जिसके नोट जरूर बनाना और प्रैक्टिस करना अच्छे से क्वेश्चंस। ठीक है, और ट्राई कर रहा हूँ फ्यूचर में आपके लिए मैंने क्वेश्चन बैंक भी लिया हूँ, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ और अपने जो भी आपका डिजायरेबल मार्क्स, आप जो मार्क्स चाहते हो अपने बोर्ड्स में लाना चाहते हो, वो आ सके। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।